आंसर है। हम पिछली वाली वीडियो में हम लोग बताए थे कि अगर दो फंक्शन हो तो उसका एक्सपांड फॉर्म कैसे लिखेंगे, टेलर्स ने क्या क्या फार्मूला दिया था, उसके ऊपर कैसे कैसे हम अप्लाई किए थे, कैसे डेरिवेटिव निकाले थे, कैसे कैसे हुआ था। अगर हम केवल एक ही फंक्शन की बात करें और उसका एक्सपांड फॉर्म पता करें तो कैसे पता कर होगा, उसके लिए कुछ अलग फार्मूला है। वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के वाले बच्चों के लिए था है, और जो पुराना वाला क्वेश्चन जो बताए थे वो बीएससी सेकंड ईयर वाले थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए था। तो आज हम बताएंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों यानी कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन। जैसे दिया है कोई फंक्शन दिया है f(x) क्वेश्चन है, कोई फंक्शन दिया है f(x) tan इनवर्स x। इसका क्या कह रहा है, इसका कह रहा है कि tan इनवर्स x का एक्सपांड फॉर्म ज्ञात कीजिए, एक्सपेंशन ज्ञात कीजिए। एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन मतलब एक्सपांड करना। एक्सपांड करना मैंने पहले ही बता दिया है, किसी भी फंक्शन का टुकड़ा करना ही एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे इसको एक्सपेंशन करने के लिए टेलर्स ने एक फार्मूला दिया था, टेलर्स एक मैथमेटिशियन का नाम है। इन्होंने एक सीरीज दिया था जिसको कहते हैं f(x) इक्वल टू fc। c कोई कांस्टेंट वेरिएबल है किसी पार्ट के लिए, प्लस ब्रैकेट में x माइनस c। जैसे f माइनस a वहां पर होता है f(x), यहां पर हमारा 1 फैक्टोरियल वाला 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल। यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस c का होल स्क्वायर f(x)। सिमिलर ऐसे ही 1/3 फैक्टोरियल से कर लेंगे, ऐसे ही होगा। अब ये x का मतलब क्या होता है, हम पहले ही बता दिए थे। x का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव कि किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। इसका tan इनवर्स x का tan इनवर्स x का फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x²। फिर क्या करेंगे f(x) ना सेकंड डेरिवेटिव दोबारा डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा -2x/1 प्लस x² का स्क्वायर। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हम लोग शुरू में ही सीखते हैं। du/v इक्वल टू होता है v u का डेरिवेशन माइनस u v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हम इसको निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर c का कुछ मान ना दिया है तो वहां पर हम 0 रख लेंगे, और c का मान 0 रखने का मतलब क्या है, f और x की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। यहाँ पर जो x है इसकी जगह पे जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हम 0 रखेंगे। इसमें नहीं, इस फार्मूले में नहीं रखना है, हमको कहाँ रखना है, जहाँ फंक्शन में रखना है। इस फंक्शन में रखना है, इसमें रखना है, इसमें रखना है, जिसका डेरिवेटिव निकाले हैं उसमें रखना है। और एक चीज ये f(x) निकाले हैं, f(x) यानी कि fc का भी निकालना पड़ेगा। fc मतलब क्या है, यहाँ पर c रखेंगे tan इनवर्स c, tan इनवर्स c यानी कि tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 यानी कि f है fc इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का मान होता है 0। देन f(x) ये f(x) डेरिवेटिव है, हमको फंक्शन का निकालना था, तो इसका क्या निकालना है 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x² मतलब 0/2, और ये हो जाएगा 1। इसी तरह f(x) का निकाल लीजिए 1/, इसका क्या है ये -2x है, -2x माने 0, -2 में 0 से मल्टीप्लाई 0 करेंगे। यहाँ पर कुछ भी रहेगा 0 के अलावा, 0 ग्रेटर देन यहाँ पर कुछ भी रहे, 0 से बड़ा कुछ भी रहे यहाँ पर, तो अगर गुणा करेंगे मतलब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मान डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। ऐसे ही कर दे रहे हैं 0/1 प्लस 0 और इक्वल टू 0/1 इक्वल टू 0, इसका मान 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जो रखना है इसमें। अब इसी फार्मूले में इन सारे का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे, वही हमारा एक्सपांड हो जाएगा। tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x, और fc हम निकाल लिए हैं 0 आ जाएगा, प्लस 1/1 फैक्टोरियल की 1, और इसमें क्या है x माइनस c यानी कि 0, और f(x) का मान क्या निकालना है 1 कर देंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 1/2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है
2 ऐसे कैसे लिख देंगे। ब्रैकेट में क्या है x माइनस c का होल स्क्वायर, तो c मतलब 0 x का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा और ये x निकाले 0 आएगा, कहाँ है 0 आएगा, इसको पूरा 0 कर देंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज प्लस डॉट डॉट ऐसे निकाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया x हो जाएगा प्लस डॉट 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 जितना आएगा इसके आगे हम कर लेंगे, यही है tan इनवर्स x का एक्सपांड फॉर्म। यानी tan इनवर्स x का एक्सपांड फॉर्म हम निकालना चाहें तो हम पहले क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन में जो सीरीज दिया है उसको लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम पहले उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव जितना बार फार्मूले में जिसका डेरिवेटिव निकालेंगे कहेगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद उस फार्मूले में रख देंगे, जो आएगा वही हमारा tan इनवर्स का एक्सपेंशन फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।